हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स ट्यूटोरियल 4 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट टाइम हमने पिछली वीडियो में दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम। द एनर्जी वर्सेज वेव वेक्टर दैट इज ई के रिलेशनशिप नियर द बॉटम ऑफ बैंड। लास्ट टाइम मैंने बताया था बॉटम ऑफ बैंड कहाँ पर होता है, व्हेन के इज जीरो। एक कंडीशन आई थी व्हेन के इज जीरो एंड के इज टू पाई बाय ए और आई थिंक 2 पाई बाय ए। एक कंडीशन आई थी, सो और आई थिंक के ए इज टू पाई। यस, दिस कंडीशन इज नोन एज टॉप बैंड के एज, एंड दिस इज फॉर बॉटम एंड ऑफ द एज, और यू कैन से बॉटम एज ऑफ द बैंड। सॉरी। सो फॉर अ सॉलिड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, आपको ई का रिलेशनशिप दे रखा है, where a lattice constant small a is 2.1 angstrom, the value of capital A and capital B are given respectively. At the bottom of the conduction band, calculate the ratio of effective mass of electron to the mass of free electron. अब mass of free electron कितना होता है हमें ऑलरेडी पता है, that mass of free electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. This we already know. What we have to calculate the effective mass of electron, and then we will compare their ratios. Okay, so effective mass कितना होता है, लास्ट टाइम मैंने एक फॉर्मूला लिखा था क्वेश्चन नंबर 3 में, that effective mass of electron in band is 1 upon h cross square d square e by d k square. I hope you guys remember. ठीक है, now we have to calculate d square e by d k square from here. So कितना आएगा आपके पास, देखो इस इक्वेशन को आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। यू हैव टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू के। सो डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर विल बी, इफ यू डिफरेंशिएट इट, इट बिकम्स 2 टाइम्स ए, कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे इट बिकम्स 2k, एंड के को डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट 1, सो इट इज 2a स्क्वायर। यहां पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले 4 कोफिशिएंट आएगा, एंड के क्यूब को आप फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 3k स्क्वायर वहां से आएगा। सो 4 इंटू 3 इज 12, सो 12 टाइम्स कॉन्स्टेंट बी, ए की पावर 4 होगी हमारे पास, एंड के स्क्वायर होगा। आई होप आप इतना सिंपल डिफरेंशिएशन यू आर एबल टू डू। ठीक है, नाउ अब हमने क्या बताया था, फॉर कंडक्शन बैंड और दी, यहाँ पर लिखा हुआ ना एट द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, तो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड में क्या होगा, के की वैल्यू आपके पास 0 होगी। सो इस केस में डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर कितना आएगा, सिंपली देखो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर के स्क्वायर है। सो इट इज 2a स्क्वायर। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू हेयर एंड लेट कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एच कट स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई। सो 4 पाई यहाँ पर आएगा, 2 पाई स्क्वायर होता है ना, तो 4 पाई स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। सो 2 टाइम्स कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6.3 इंटू 10⁻⁻19, and then you have small a. So small a is 2.1 angstrom. So 10⁻⁻20 यहाँ से आएगा। So जब आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे, so effective mass of electron will come out to be 2 times 10⁻31 kg, and you have free mass of electron. So let's compare them. The order is roughly same. If you see here, 10⁻31 kg, 10⁻31 kg. So m, or this is m star. Okay, so effective mass of electron, if you compare with free mass of electron, it is roughly 0.22 time. The ratio is 0.22. Right, now let's move on to question number 5. In a certain two-dimensional lattice, the energy dispersion of the
इलेक्ट्रॉन इज ई के कर्व दे रखा है आपको, कोस के एक्स ए, कोस हाफ के एक्स ए, कोस √3/2 के वाई ए, where k is kx comma ky denotes the wave vector, a is the lattice constant and t is a constant in units of electron volt. Okay, in this lattice the effective mass tensor mij of electron calculated at the center of the brilliant zone has the form, इस फॉर्म का आपके पास क्या है, इफेक्टिव मास दे रखा है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. सो बेसिकली हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके अपना क्या करेंगे, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का कोशिश करेंगे. वहाँ से हमारे पास जो इफेक्टिव मास आएगा उसको हम इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करेंगे एंड लेट्स सी वहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आती है. ठीक है, अगेन इफेक्टिव मास कैसे निकालेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले मास का एक फॉर्मूला लिखा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लिखा है. सो इफेक्टिव मास ऑफ, अब देखो जो हमने इफेक्टिव मास लिखा था 1/m स्टार इज 1/h क्रॉस del square, और यू कैन से d square e, बट इस केस में हमें क्या लिखना है, टेंसर की फॉर्म में लिखना है. तो अगर मैं m को mij की फॉर्म में लिखूं, मीन्स टेंसर की फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ पर d² k, अब k हमारा क्या है, x में भी कंपोनेंट है उसका, y में भी कंपोनेंट है. सो आई हैव टू डिफरेंशिएट e विद del k i एंड del k j. फाइन. तो टेंसर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखोगे, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, दिस इज इन टेंसर फॉर्म. बट स्टेप सेम होंगे. अगेन हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, एक मैट्रिक्स आएगी, उसको इससे रिलेट कर देंगे ना. उससे पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले हम एक चीज करते हैं कि यहां पर हमारे पास जो कोस के एक्स ए है, कोस हाफ के एक्स के है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं. सो इफ यू एक्सपेंड योर कोसाइन टर्म, तो कोसाइन टर्म को अगर आप एक्सपेंड करोगे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ये इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करोगे, तो इट इज इक्वल टू 1 - x²/2 एंड सो ऑन. सो लेट्स से हम सेकेंड ऑर्डर तक लिख रहे हैं. ठीक है, सो सिमिलरली जो कोस के एक्स ए है वो कितना होगा, 1 - x की जगह पे क्या रखोगे आप, के एक्स ए. सो के एक्स ए स्क्वायर /2. ये मैंने इस वाली टर्म को लिख लिया, इस टर्म को लिख लिया. अब इस टर्म को भी लिखते हैं. सो अगर कोस √3/2 के वाई ए, इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो मेरे पास कितना आएगा, 1 - इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 3 टाइम्स के वाई ए स्क्वायर /2² का 4, एंड एक 2 आएगा जो x² के नीचे होता है. सो इट इज इक्वल टू 3 /8. सो अब आपको क्या करना है, इन 3 की वैल्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर, लेट्स कॉल इट 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. सो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 इन द एक्सप्रेशन ऑफ ई के. सो आपके पास ई के कितना हो जाएगा, ई के विल बिकम, देखो -2t, जब अब इन तीनों को ऐड करोगे तो 1 + 1 + 1, 3 यहाँ से आएगा, एंड 3 जब बाहर -2t से मल्टीप्लाई होगा, सो इट बिकम्स -6t. अब सेकेंड टर्म लिखते हैं, दैट इज इनका स्क्वायर. सो देखो, अब आप लिखोगे -2t, लेट्स से -2t, तो 2t सब में मल्टीप्लाई होगा, एंड सब में माइनस साइन है और एक साइन माइनस है, तो वो प्लस हो जाएगी, दूसरी टर्म प्लस हो गया. अब आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे. तो इन सबको जब ऐड करोगे तो आपके पास सिंपली आएगा 2 टाइम्स, नॉट 2 टाइम्स, आपके पास आएगा, मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ. ठीक है, डायरेक्ट इनको यहाँ पे पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा. सो आपके पास आएगा 3/2 ta²
3a² k² x प्लस k² y, ये आपके पास आएगा। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं 2 टाइम्स। सो डेल स्क्वायर ई, यू कैन से डेल स्क्वायर ई डिवाइड बाय डेल के आई एंड डेल के जे। सो इस टर्म के अंदर देयर इज नो के टर्म, सो इट विल गिव मी 0। इन दोनों का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3ta² 2 टाइम्स, ठीक है, एंड 2 आपके पास डिनोमिनेटर में है, 2 टाइम्स के एक्स प्लस 2 टाइम्स के वाई। तो ये आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 3ta² के एक्स प्लस के वाई। क्या है, 3ta² के एक्स प्लस के वाई। सो इसको अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो 1/m⁻ that is effective mass of electron in band is 1/h²। आपको मल्टीप्लाई करना है 3ta² एंड आपके पास क्या आता है, के एक्स प्लस के वाई। तो मैं अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो इस मैट्रिक्स के बाहर जो कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा, h², जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, इज m* इज इक्वल टू, कोफिशिएंट होगा आपके पास h² डिवाइड बाय 380², या आपको 3 को अंदर ले लो, क्योंकि अगर आपको इससे इस इक्वेशन से कंपेयर करना है तो बाहर इसके जैसा कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा, डेट इज h²/ta²। सो हम 3 को अंदर रखेंगे। ठीक है, सो इट बिकम्स ta² एंड अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे सो दे विल बी 3 टाइम्स ky। So now if you compare this equation with your given expression, that is m*ij h² डिवाइड बाय ta², आपके पास क्या था, अल्फा 0 0 अल्फा। सो यू गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, that is 3kx and 3ky, both values are possible. Fine. Now let's move on to next question. So question number 6, show that along the principal symmetry direction shown in the figure below, the tight binding expression for the energy of S band in the face centered cubic crystal. तो आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का एनर्जी एक्सप्रेशन दे रखा है, टाइट बाइंडिंग एक्सप्रेशन। ये एक डायरेक्शन है, लेट्स कॉल इट गामा, गामा एक्स, जिसमें के जेड एंड के वाई की वैल्यू 0 है एंड के एक्स हमारे पास कितना है, μ/2πa, वेयर म्यू इज बिटवीन 0 एंड 1। सो ई आपके पास गिवन है वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ओके, सो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस एक्सप्रेशन, और हमें इसमें एक नीड पड़ेगी एक एक्सप्रेशन की, डेट इज एनर्जी ऑफ द एस बैंड। सो दिस आई एम, यू कैन से इम्पोर्टिंग फ्रॉम द बुक, ये बुक से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ एस बैंड, एस बैंड ये कितनी होती है, अगर इसका एक मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखूं, सो इट इज इक्वल टू ई अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ समेशन ओवर गामा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के अल्फा, नॉट के अल्फा, के आर।
ठीक है, where r is your position vector. So for an FCC lattice, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उनका पोजीशन वेक्टर लिखना है, that is capital R vector, and with the help of R vector हमें डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज लिखनी है, एंड देन वी विल सी कि हमें उसका क्या करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, नियरेस्ट नेबर लिखते हैं एफसीसी लैटिस के अंदर. सो फॉर एफसीसी लैटिस रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार सिस्टम. गाइस जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट, मैं एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लेता हूँ. ओके, नाउ इट इज़ फाइन. सो दिस वाज एनर्जी ऑफ एस बैंड. हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि हम एफसीसी लैटिस के लिए क्या लिखेंगे, नियरेस्ट नेबर लिखेंगे. सो फॉर एन एफसीसी लैटिस वी हैव 12 नियरेस्ट नेबर्स. सो फॉर 12 नियरेस्ट नेबर्स वी हैव टू राइट 12 वेक्टर्स. एंड कहाँ 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 किस पोजीशन पर होते हैं हमारे पास 12 नियरेस्ट नेबर्स. सो उसको हम लिखते हैं प्लस माइनस a/2, 0 plus minus a/2. This is the position of 4 nearest neighbors. Okay, so for another 4 हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस a/2, प्लस माइनस a/2 comma 0. These are another 4 nearest neighbors, and last 4 nearest neighbors are 0 comma plus minus a/2 and plus minus a/2. So let us write the r vector for the first nearest neighbor, or you can say first 4 groups, 4 vectors. So example, let's say r1. I am taking one of the case from this, that when this is plus a/2 and this is also plus a/2. So r1 is equal to, r1 having coordinate plus a/2 and 0. So in that case exponential I k dot r, there is one dot product. Okay, so exponential I k dot r will become exponential I kx times a/2. Your k vector is kx plus ky, so plus kz. So it becomes ky again a/2 plus kz times 0. Or so your exponential I k r1. So it is equal to exponential I kx a/2 plus ky a/2. Let's call it equation number 1. Similarly, for other vectors I am going to write the equation. So let's say for r vector r2, now position vector r2, when my coordinates of this position vector are minus a/2 plus a/2, 0. So in this case एक्सपोनेंशियल आई के r2 कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल माइनस आई, और लेट्स से कीप इट प्लस आई आउटसाइड एंड टेक दिस माइनस साइन इनसाइड, प्लस के वाई a/2, and let's call this equation number 2. Similarly for r3 and r4 I am directly going to write the equation. So a3 will be a/2 minus a/2 comma 0, and r4 will be minus a/2 comma 0. So I have written all the 4 possible combinations from the first 4 nearest neighbors. So in these cases your equation will look like exponential I k dot r3 will be exponential I kx a/2 minus ky a/2.
this is my equation 3, and exponential I k dot r4 is equal to exponential I minus kx a by 2 minus ky a by 2. Now let's try to relate equation number 1 and equation number 4. Now if you add these equation in the right hand side, if you see, this term will cancel and इस टर्म से आप लिख सकते हो k dot r. You can simply write from equation 1 and 4, from इक्वेशन 1 and 4, ये आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, 2 कोस, राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके पास राइट हैंड साइड, तो 2 कोस k dot r, और यू कैन से kx a by 2 plus ky a by 2. Similarly, from equation 3 and remaining these two equation, from 3 and 2, I will get 2 times, again this is right hand side of the equation, 2 times cos kx a by 2 minus ky a by 2. So now we have to relate these two equations, and this is nothing but, if you observe, this is ka plus b, or not ka plus b, cos a plus b. If I add these two equation, cos ka a plus b, cos a minus b, so cos a plus b plus cos a minus b, this is equal to cos a cos b, but we have 2 cos a cos b, 2 cos a plus b, 2 cos a minus b, so it will be equal to 2 times cos a dot cos b. So my equation will become, from the above identity, my equation will be 4 times cos a is my kx a by 2, and b कितना है मेरे पास, ky a by 2. Similarly, this is for group 1, this is for group 1, that is 4 nearest neighbors. Similarly, for group 2 and group 3, you can derive this similar kind of equation. कैसे, आप r वेक्टर लिखोगे, उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे k डॉट r का, एंड फिर 4 इक्वेशन आएंगी, उन 4 इक्वेशन को सोल्व करके मर्ज करके यू हैव टू मेक 1 इक्वेशन. सो आपके पास कितनी आएंगी, 2 इक्वेशन आएंगी, और लेट मी राइट, आपके पास एक इक्वेशन आएगी 4 cos ky a by 2, cos kz a by 2, cos kz a by 2, and cos kx a by 2. सो आपको इनकी वैल्यूज़, जो हमने एक्सप्रेशन को सोल्व किया है, ये इसलिए किया है ताकि हम इस इक्वेशन के अंदर, कहाँ पे, जहाँ पे जितने भी समेशन है, उन सभी समेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सम ऑफ ऑल दीज 3 इक्वेशन. सो ये आपको पुट करना है इन दिस इक्वेशन. तो योर इक्वेशन विल बिकम, देखो, so your equation of ek will become E is alpha minus beta minus gamma था आपके पास,
So you take 4 common from all these 3, so it becomes 4 gamma, and you have to add all these. So cos kx a by 2 times cos ky a by 2 plus cos ky a by 2 into cos kz a by 2 प्लस कोस, थर्ड टर्म आपके पास है कोस के जेड ए बाई 2 इंटू कोस के एक्स ए बाई 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ कंडीशंस गिवन थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर, डेट एट इन दिस डायरेक्शन, आपको एक गामा डायरेक्शन दे रखी थी, डेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। आपके पास के एक्स की वैल्यू कितनी थी, म्यू टाइम्स 2 पाई बाई ए, एंड आपके पास के वाई एंड के जेड की वैल्यू कितनी थी आपके पास 0। सो पुट दीज 3 वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो देखो जहां पर भी y है, कोस y है, कोस के वाई, वो तो 1 हो जाएगा क्योंकि कोस 0 1 होता है। सो y एंड z कंपोनेंट 1 हो जाएंगे, एंड जहां पर x था वहां पे म्यू टाइम्स 2 पाई बाई ए रखोगे। सो एक तो a कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास क्या आएगा, ई के का रिलेशन, तो ई के विल नाउ रिड्यूस टू ई ज़ीरो माइनस और ई अल्फा माइनस बीटा माइनस 4 गामा। पहली टर्म क्या हो जाएगी, कोस ऑफ म्यू पाई, आपके पास सिर्फ बचेगा कोस ऑफ म्यू पाई, इसके साथ y का प्रोडक्ट था तो y टर्म 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर y एंड z था, यहाँ पर z एंड x था, तो z वाला भी x हो जाएगा कोस, एंड x वाला म्यू पाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ई के इज ई अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ 4 गामा 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ these 2 टर्म, that is cos mu phi। ठीक है, दिस इज योर अल्टीमेट ई के रिलेशन। अब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप अगर आता है एग्जाम में और आपको लेट से कहीं पर प्रैक्टिस करना है, सो व्हाट यू कैन डू, इसके अंदर हमारे पास क्या था, एफसीसी लैटिस था। सो आप क्या कर सकते हो अपने एंड पे, सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इनके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर कह लो नियरेस्ट नेबर कितना होता है, सिंपल क्यूबिक में जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं वो होते हैं 6, एंड जो बीसीसी होता है डेट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसके अंदर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर होते हैं 8, एंड एफसीसी के अंदर हमने देखा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर होते हैं 12। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई स्मॉल 2 मार्क या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सो इसमें ए होता है, इसमें बॉडी सेंटर्ड में √3a/2 होता है, एंड इसके अंदर a/√2 होता है। जैसे यहाँ पर 12 नियरेस्ट नेबर्स हैं, इनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने लिखे थे। सो आपके लिए ये होमवर्क है, एक बार इसको लिख लेना कहीं से, कि जो सिंपल क्यूबिक के अंदर 6 नियरेस्ट नेबर होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एंड सिंपल बीसीसी के अंदर आपके पास जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सो ये दोनों आप कर लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। सो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन किसके, ट्यूटोरियल 5 के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।